हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप लोग बढ़िया मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया एकदम चकाचक जिंदगी चल रही होगी। और हम पढ़ रहे हैं क्या? रस। हमने कल रस स्टार्ट किया था, जिसमें रस की परिभाषा वगैरह देखी थी। तो रस में क्या देखा था कि रस का जो क्या था, शाब्दिक अर्थ देखा था। तो रस का शाब्दिक अर्थ हमने क्या देखा था, बताओ? रस का शाब्दिक अर्थ क्या था? हमने आनंद देखा था। अनुभव नहीं, क्या आनंद देखा था। तो रस का हमने देखा था क्या शाब्दिक अर्थ क्या था? आनंद था। तो हमने रस की परिभाषा क्या बनाई थी? तो रस की परिभाषा हमने बनाई थी कि किसी काव्य को, कि आनंद हमें कब मिलेगा? किसी काव्य को पढ़ेंगे, कोई संगीत होगा, किसी को देखेंगे। तो हमने कल एक एक प्रेमी और प्रेमिका का क्या उदाहरण लेकर हमने क्या बढ़िया तरीके से समझा था, क्या किया था, समझा था। तो उसी में हमने क्या बनाया था कि जब हम किसी काव्य को क्या करते हैं, या किसी काव्य को पढ़कर, उसको सुनकर, या किसी चित्र को या किसी दृश्य को क्या कर देख कर जो हमें क्या होती, आनंद की अनुभूति होती है, उसी को क्या कहते हैं? हम रस कहते हैं। फिर हमने और अन्य परिभाषाएं भी देखी थी। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? रस के क्या भेद, या रस के क्या अंग, या क्या देखे थे? अवयव। जो क्या थे? चार थे। रस के कितने अवयव या अंग या भेद कितने? चार थे। इनको हमने कहा यहाँ तक पढ़ लिया था। चारों के नाम लिख लिए थे, और क्या थे? जो रस थे, रसों के नाम लिख लिए थे। तो चारों जो अवयव थे कौन? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, या उसी को क्या बोलते हैं? हम व्यभिचारी भी बोलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमको क्या करना है? स्टार्ट करना है, और एक एक करके क्या करना है? हमको सबको पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं स्थायी भाव से। कहाँ से? स्थायी भाव से क्या करते हैं? हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव बताइए क्या हो? किसे कहेंगे स्थायी भाव को? क्या कौन सा भाव होगा जो स्थायी भाव होगा? स्थायी भाव बताइए। स्थायी भाव से एक तो स्थायी शब्द निकल के आ रहा है कि स्थायी का मतलब वो क्या होगा? स्थायी होगा। वो कहीं जाएगा नहीं, वो क्या होगा? पूरे काव्य में रहेगा। क्या होगा? पूरे काव्य में क्या होगा? वो स्थायी रूप से दिखेगा। जो रस होगा वो स्थायी भाव जो होगा वो क्या होगा? पूरे काव्य में दिखाई देगा। तो हमको पढ़ना क्या? स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव दिमाग से निकल। क्या पढ़ना हमको? स्थायी भाव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्थायी भाव पढ़ना है। स्थायी भाव क्या पढ़ रहे हैं हम? हमको पढ़ना है क्या? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव क्या होते हैं? तो स्थायी भाव जो क्या होते हैं? स्थायी, ये तो एक क्या होते हैं? एक तो क्या होते हैं? ये स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? एक तो स्थायी होते हैं। क्या स्थायी ऐसे लिखो, कैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, स्थायी होते हैं। अब ये भाव, ये जो स्थायी भाव हैं, ये क्या होते हैं? हमारे क्या मन में क्या होते हैं? हमारे मन में अंदर क्या होते हैं? दबे होते हैं। क्या होते हैं? हमारे मन के अंदर क्या होते हैं? जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या होते हैं? दबे होते हैं। फिर इन जो स्थायी भाव हैं, जो स्थायी भाव जो क्या होते हैं? मन के अंदर जो हमारे दबे होते हैं, उनको जगाने का जो विभाव, अनुभव और जो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव जो कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? बाकी के बाकी वो क्या सब क्या करते हैं? स्थायी भाव को क्या करने का? जगाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जगाने का काम करते हैं। तो जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे मन के अंदर दबे होते हैं। क्या होते हैं? मन के अंदर दबे होते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहें, इसको अगर परिभाषा में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे? स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या कहेंगे? वे भाव जो, क्या कहेंगे? वे भाव जो कैसे? स्थायी रूप से, कैसे? स्थायी रूप से क्या होते हैं? हमारे मन के अंदर क्या होते हैं? दबे होते हैं। क्या होते हैं? हमारे स्थायी रूप से क्या होते हैं? हमारे हमारे मन के अंदर क्या, हमारे मन के अंदर, मन या मन में क्या होते हैं? हमारे स्थायी रूप से क्या होते हैं? मन में क्या होते हैं? मन में क्या होते हैं? दबे होते हैं। क्या होते हैं? वे भाव जो स्थायी रूप से क्या होते हैं? हमारे मन में दबे होते हैं या दबे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम स्थायी
भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव क्या कहते हैं? उनको जो क्या होते हैं, हमारे मन में दबे हुए होते हैं। या क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं स्थायी भाव को? स्थायी भाव उसको कह सकते हैं कि जो क्या होता है, पूरे के पूरे काव्य में क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है? पूरे काव्य में अंत तक क्या होता है, बना रहता है। क्या स्थायी भाव का मतलब क्या? काव्य में अंत तक बना रहना। जो सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा, उसका स्थायी भाव होगा। काव्य में जो भाव सबसे ज्यादा होगा, जो स्टार्टिंग से अंत तक दिखाई देगा, वही क्या होगा, उसका स्थायी भाव होगा। इसी स्थायी भाव को क्या प्रधान भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रधान भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रधान भाव भी कहते हैं या मुख्य भाव भी कहते हैं। तो इसको और क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, और भी कैसे लिख सकते हैं कि वह भाव, क्या कह सकते हैं, वह भाव जो काव्य में कहा अंत तक क्या करता है, बना रहता है। क्या होता है? अंत तक बना रहता है। इसे ही क्या कहते हैं, इस अंत तक क्या होता है, बना रहता है। उसी को क्या कहते हैं हम, स्थायी भाव। इसे और क्या नाम से जानते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रधान भाव। क्या कहते हैं? प्रधान भाव या क्या कहते हैं इसको, मुख्य भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान भाव या मुख्य भाव भी कहते हैं। क्या करते हैं? मुख्य भाव भी कहते हैं या प्रधान भाव भी कहते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि क्या कहेंगे, वे भाव जो स्थायी रूप से हमारे मन में क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। या क्या कह सकते हैं कि वह भाव जो काव्य के अंत तक बना रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। और इसी भाव को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान भाव या मुख्य भाव भी क्या करते हैं, कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम इनको, जो हमने कल रस देखे थे, जो हमने रस कितने थे, मुख्य रूप से कितने रस हैं, 8, माने कि कुल रस कितने हैं, 9, और वैसे कितने रस हो गए हैं, अब 11 रस हो गए हैं। तो हमने जो कल 11 रस देखे थे, उन्हीं 11 रसों का क्या करते हैं हम, अब स्थायी भाव को क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए एक साइड डालिए रस, एक साइड स्थायी भाव डालिए। क्या करिए, एक साइड डालिए रस और एक साइड स्थायी भाव। चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद क्या करना, हमको इसके उदाहरणों को देखना। सभी रसों के क्या करेंगे, हम उदाहरण देखेंगे। फिर हम आगे की चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नहीं तो ये उदाहरण होंगे जो परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे, हमें पता नहीं होंगे, और वो क्या होंगे, बाद में फिर छूट जाएंगे। इसलिए हम क्या साथ में लिख लेंगे उदाहरण। एक एक रस को उठाएंगे और एक एक रस के क्या करेंगे, हम कुछ एक एक, दो दो, चार चार उदाहरणों को क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए, तो एक साइड डालिए रस, एक साइड क्या डालना है हमको, रस, और एक साइड क्या डालना है हमको, स्थायी भाव। स्थायी, किस रस का क्या स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव। तो रस कौन कौन से थे, कितने थे, 8। कुल रस 9 है, मुख्य रस 8 है, कुल रस 9 है, फिर से बता दे रहा हूं। और माने गए कितने, अब कितने, 11 रस माने जाते हैं। ठीक है, अब लोग कितने, 11 रस मानते हैं। तो चलिए, हमने देखा कौन सा, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। अब जो श्रृंगार रस है, ये कितना होता है, इसमें 2 होते हैं। एक कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार, एक क्या होता है, संयोग श्रृंगार, एक कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक क्या होता है, वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार रस या संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, कुछ भी आए, उसका स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। क्या होगा, उसका स्थायी भाव क्या होगा, रति ही होगा। क्या होगा, स्थायी भाव क्या होगा, उसका रति होगा। नोट करिए, आगे चलते हैं, एक सेकंड थोड़ा। स्थायी भाव क्या है इसका, रति। और यही क्या हमारा क्या है, इसी को क्या माना है, रस राज भी इसी को मानते हैं, श्रृंगार रस को। दूसरा रस कौन सा हमारा, वीर रस। दूसरा कौन सा हमारा, वीर। इसको डालिए नंबर 1 यहाँ, ये नंबर 2, वीर रस।
वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव कहेंगे उत्साह। क्या कहेंगे? उत्साह। जब वीरता आती है तो क्या होता है? हमें वो एक उत्साह आता है। क्या होता है? उत्साह, एक जोश भरता है हमारे शरीर के अंदर। क्या होता है? जोश भरता है। क्या भरता है? जोश भरता है। जैसे कहते खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना? तो इसमें क्या उत्साह भरता है। तीसरा तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा हास्य रस। कौन सा? हास्य रस। कौन सा? हास्य रस का क्या होता है? हास्य रस का क्या होता है? हास या क्या होती? हंसी। क्या होती? हंसी होती है। हास स्थायी भाव क्या? हास या हंसी होती है। चौथा क्या है? चौथा है कौन सा? करुण रस। कौन सा? करुण रस। करुण का क्या होता है? करुण का क्या होता है? करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। पांचवा पांचवा कौन सा होगा? पांचवा है भयानक। भयानक। अब भयानक है तो उसमें क्या होगा? भय, डर लगेगा। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। नंबर छठवां कौन सा है? नंबर छठवां है विभीत्स। कौन सा है? विभत्स या विभीत्स कहते हैं या विभत्स कहते हैं। विभत्स। विभत्स का मतलब क्या है? एक घृणा से संबंधित है। क्या? घृणा। तो ये क्या है? इसका क्या है? इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? घृणा या क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा। क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा। मतलब ये ऐसी चीज के बारे में बात हो रही होगी जहां जिसको सुनकर या जिसको देखकर क्या हो, हमें मन में क्या हो? घृणा उत्पन्न हो जाए। मतलब करने छी छी करने लगे, क्या उसको लगे कि यार ये बेकार चीज है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया, इसको नोट करो, नीचे दिख रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। कितने को? 6। चलो आगे चलते हैं। नहीं, ऊपर के नोट हो गए हैं तो ऊपर के मिटा देते हैं। चलो इतने मिटा के आगे चलते हैं। 6। सातवां कौन सा हो गया? रौद्र। 7 नंबर रौद्र रस। रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र का क्या होता है? रौद्र का मतलब क्या? क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध। सुना होगा भगवान शंकर का क्या? रौद्र रूप। तो भगवान शंकर का, भगवान शिव का जब रौद्र रूप होता है, कब होता है? जब वो क्रोधित होते हैं। कब होते हैं? जब वो क्रोधित होते हैं तभी क्या होता है? उनका रौद्र रूप आता है। तो रौद्र का क्या आता है? क्रोध। रौद्र का क्या हो गया? क्रोध। और हमारा 8वां जो मुख्य है वो कौन सा है? वो है क्या? हमारा अद्भुत। अद्भुत। अद्भुत रस। रस कौन सा? अद्भुत। अद्भुत का क्या है? विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या क्या कह सकते हैं? विस्मय या क्या होता है? इसका एक आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य होता है। तो ये हमारे क्या थे? 8 मुख्य रस थे। क्या थे? 8 मुख्य रस। अब देखते हैं कि हमारा जो 9वां रस है, जो 9वां रस है वो कौन सा है? तो 9वां हमारा कौन सा? हमने देखा था कौन सा? शांत रस। कौन सा? शांत रस था। शांत रस का जो स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव क्या? निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। क्या है? स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। या इसी को क्या बोलते हैं? वैराग्य भी बोल देते हैं। ये पूछे गए हैं, लिख रहा हूं। क्या क्या? वैराग्य भी बोल देते हैं इसी को। इसी को सम भी बोल, इसी को क्या बोलते हैं? सम भी बोल देते हैं। वैराग्य। वैराग्य भी इसी को बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बोल देते हैं। अब देखते हैं इसकी खोज, शांत रस की खोज किसने की थी? इसको लिखेंगे, इसकी खोज। शांत रस की, शांत रस को खोजा किसने था?
शांत रस को खोजा किसने था? तो किसने कहेंगे? अभिनव गुप्त ने खोजा था। किसने खोजा था? अभिनव। किसने खोजा था? अभिनव गुप्त ने। और इसकी परिभाषा किसने दी थी? इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो कहेंगे उद्भट ने। किसने? उद्भट ने। किसने? उद्भट ने दी थी। किसने? उद्भट ने दी थी। परिभाषा किसने दी थी? उद्भट ने। और इसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव किसने बताया था? तो स्थायी भाव बताया था किसने? केशव ने। किसने? केशव दास। किसने बताया था स्थायी भाव? इतना नोट करिए, किसने बताया था स्थायी भाव? बताया था इसका केशव दास ने बताया था। किसने बताया था स्थायी भाव? बताया था किसने? केशव दास ने बताया था। किसने बताया था? केशव दास ने बताया था। इतने नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इतना नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं। नौवां, 10वां, 10वां, 11वां। चलो चलिए 10वां नोट करिए। 10वां कौन सा है? शांत रस हो गया। 10वां कौन सा था? वात्सल्य रस था। कौन सा? वात्सल्य। 10वां कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का क्या होता है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल। क्या होता है? वत्सल होता है। जो क्या होता है? एक माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार होता है, उसी को क्या बोलते हैं? वत्सल। वत्सल रस। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी परिभाषा। तो बताओ इसकी खोज किसने की? किसी को पता है? बताओ इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसके उसमें मिलता है? तो किसके? सूरदास के पदों में मिलती है। किसके? सूरदास। किसने? सूरदास। किसकी? इसकी खोज किसने की थी? सूरदास ने। और इसको नाम किसने दिया था? विश्वनाथ ने। किसने? परिभाषा विश्वनाथ ने। विश्वनाथ तिवारी ने इसकी क्या परिभाषा दी थी। इतनी चीजें याद रखनी। 11वां, 11वां कौन सा है? 11वां कौन सा हमारा? भक्ति रस है। कौन सा? भक्ति रस। भक्ति रस। भक्ति रस का क्या स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति या क्या होता? अनुराग। अनुराग किसके? ईश्वर के प्रति अनुराग या क्या? भक्ति। क्या होता है? अनुराग या भक्ति। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? और इसकी परिभाषा किसने दी? बताओ। परिभाषा। इसकी खोज किसने की और इसकी परिभाषा किसने दी? तो इसकी खोज किसने की थी? विद्यापति ने। किसने की थी? विद्यापति ने। विद्यापति। और इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो किसने दी थी? श्री रूप गोस्वामी। किसने दी थी? श्री रूप गोस्वामी ने क्या की थी? इसकी परिभाषा दी थी। तो ये हमने क्या देखे? रस और उनके स्थायी भाव। 11 के 11 रस देख लिए हमने और उनके स्थायी भाव देख लिए। अब हम एक एक करके उठाते हैं और एक एक करके क्या करते हैं? एक एक के क्या करते हैं? हम उदाहरणों को देखते हैं। एक एक करके उनके क्या करेंगे? एक एक करके दो दो चार चार एक एक दो दो उनके क्या करेंगे? हम उदाहरणों को क्या करेंगे? नोट करेंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो तो पहला रस हमारा कौन सा? स्थायी कौन सा था? पहला हमने कौन सा पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने श्रृंगार। तो श्रृंगार रस था, उसको कितने? 2 भागों में पढ़ा था। कितने? 2 भागों में। एक संयोग श्रृंगार, एक कौन सा? वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का के उदाहरण बताओ। संयोग श्रृंगार के उदाहरण बताओ क्या हो? ऐसे जहां पर क्या हो? तो हमने देखा होगा, कई बार हमने गाना सुना है एक कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। ये क्या है? इसी का उदाहरण है। किसका? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस। तो इसमें कौन सा पहले लिखते हैं? संयोग। संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण।
तो लिखिए, कौन सा लिखिए, जैसे ये कौन सा है, ये बहुत ही प्रचलित और परीक्षा में पूछा जाता है कि वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये वाला बहुत पूछा जाता है। तो यही लिखो, यही लिख लो, कौन सा, वतरस, वतरस लालच, वतरस लालच लाल की, क्या होता है, वतरस लालच लाल की मुरली, मुरली धरी लुकाए। क्या होता, क्या होता, वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। इसमें क्या होता है, इसमें किसकी क्या बात चल रही है कि जो क्या है, गोपियां हैं, जो क्या है, गोपियां होती हैं, वो क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की क्या करती हैं, उनसे प्रेम से बात करने या उनसे रति करने के लिए क्या करती हैं, उसकी भगवान श्री कृष्ण की क्या करती हैं, मुरली को लुका देती हैं, छिपा के रख देती हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या उदाहरण है। और देखो, जैसे और देखो, राम, ये जब सीता जी क्या करती हैं, राम जी को देखती हैं, जब धनुष तोड़ने के बाद सीता जी राम जी को देखती हैं, तो उसमें चौपाई है, एक चौपाई है कि राम को रूप निहारती, राम को रूप निहारती, राम को रूप निहारती जानकी कंकन, जानकी कंकन की, कंकन के नग की परछाई, नग की परछाई, मतलब इसका क्या है कि जो जानकी जी हैं, जो सीता जी हैं, वो भगवान श्री राम के क्या करती हैं, रूप को निहारती हैं और ऐसे खो जाती हैं, और उनके रूप को किस में देख रही हैं, कंगन में, जो उनकी कंगन का जो नग है उसमें क्या बन रही है, उनकी परछाई बन रही है। तो उसी परछाई को कंगन के नग में देख कर क्या करती हैं, राम के रूप को निहारती हुई क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं, शुद्ध भूल जाती है। तो ये क्या है, संयोग श्रृंगार, ये परीक्षा में दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। इन्हें पूछा जाता है कौन सा रस है, इसमें पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, कौन सा रस है। चलो लिखो, इसके बाद हम लिखते हैं, इसको उतार लो, फिर हम लिखते हैं वियोग श्रृंगार के। चलो अब लिखते हैं वियोग, इसको मिटा, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का, किसका, वियोग श्रृंगार रस, वियोग, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में क्या बात हो रही है, वियोग श्रृंगार रस में देखा होगा कि एक है, वो क्या है, उधो मन भय न 10-20 एक हतो सो गौ श्याम संग। तो क्या ये किस में आता है, ये किस में आता है, ये वियोग श्रृंगार में आता है। एक रामायण की और चौपाई है, जैसे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण सीता को क्या करता है, चुरा ले जाता है, तो राम, भगवान श्री राम क्या करते हैं, पेड़ पौधों और पक्षियों से पूछती हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। और एक और है कि राम जी का जब दशरथ जी मरते हैं, तो राम राम कहे राम कहे और राम राम कहे राम और तन पर हर, इसके प्रकार मुझे बाकी याद नहीं है, ऐसे है चौपाई। तो ये इन्हीं को क्या करना है, लिखना है। तो और लिखो, और एक और है, एक और है, जब भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं, चले जाते हैं, क्या गोकुल छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो जो गोपियां होती हैं वो जब कौन आते हैं, उद्धव जी आते हैं, तो उनको क्या बताती हैं, उनसे बात करती हुई जब वो बताती हैं, क्या बताती हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, कैसे, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे। क्या इसका मतलब क्या है कि हमारे जो नैन है वो क्या होते हैं, हमेशा बरसते रहते हैं, क्या हम हमेशा रोते हुए रहते हैं। और पावस ऋतु का मतलब क्या है, जो बरसात की ऋतु होती है उसी को क्या बोलते हैं, पावस ऋतु भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे नैन है वो हमेशा क्या होते हैं, बरसते रहते हैं। इससे क्या लगा, इससे हमें ये लगता है कि हमारे पास क्या है, हमेशा कौन सी, हम वर्षा ऋतु ही चलती रहती है, क्या होती है, वर्षा ऋतु ही चलती रहती है।
तो इसको लिखिए, इनको लिखिए। तो लिखिए, पहले यही लिख लो, एक एक करके लिखो कि निस दिन, निस दिन, निस दिन बरसत नैन हमारे, बरसत, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत, सदा रहत पावस ऋतु। क्या होती? निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, हम पे। क्या होती? रहित नहीं, रहती, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, मतलब हमारे ऊपर हमेशा क्या होती है? पावस ऋतु ही बनी रहती है। हम बरस रोते ही रहते हैं तो बरसात सी बनी रहती है। और क्या है? जब ते, कब से? जब ते श्याम सिधारे, जब, कब से? जब ते, जब ते श्याम, ऐसे ही लिखा है उसमें श्याम, ये मत बोलना कि ये ऐसा श्याम नहीं, ऐसा नहीं लिखा, इसमें ऐसे ही लिखा है श्याम। जब ते श्याम सिधारे, ये किसका? ये सूरदास जी का। किसका? किसका? ये सूरदास जी का, सूरदास जी का। किसका? सूरदास जी का। और दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, दूसरा कौन सा? कि ऊधो मन, ऊधो, ये भी किसका? सूरदास है। ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, एक हथो सो गौ श्याम संग, एक हतु सो गौ श्याम संग, श्याम संग। और तीसरा लिखो, हे खग मृग, हे मधुकर, मधुकर श्रेणी, मधुकर, हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये किसके उदाहरण हैं? ये है हमारे किसके? वियोग श्रृंगार के हैं। किसके? वियोग श्रृंगार के रस, वियोग श्रृंगार के क्या उदाहरण हैं? किसके? वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। किसके हैं? वियोग श्रृंगार के उदाहरण। अब चलिए वियोग श्रृंगार की बात किस पे चलते हैं? अब हम चलते हैं वीर रस की ओर। किसकी ओर? वीर की ओर। उत्साह बढ़ाएंगे। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अभी सब मैंने लिखे हैं, उत्साह होता है। तो वीर रस के अब हम पढ़ते हैं, उदाहरणों को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। वीर रस के उदाहरण बताओ। अभी मैंने बताए थे, अभी मैंने बताए थे। वीर रस के उदाहरण अभी मैंने बताए थे। क्या बताए थे? कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और राणा प्रताप कहे कैसा है? कि चढ़चेतक तलवार उठाकर करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सरकार काट कर करता सफल जवानी को। इनको लिखिए, उदाहरण लिखिए। एक और है, एक और है, ये है क्या? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये वाला है, ये भी लिख लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। दूसरा लिखो, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी
कहानी थी। क्या सुनी थी? कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो कौन थी? झांसी वाली कौन थी? रानी थी। तीसरा लिखो, तीसरा कौन सा था? चढ़ चेतक तलवार उठाकर, क्या था? चढ़ चेतक तलवार उठाकर करता भूतल पानी को। यह करता भूतल पानी, हाँ, पड़ता भूतल पानी को। राणा प्रताप सर काट कर करता सफल जवानी को। और इसमें एक और है, इसमें बहुत ही दिलचस्प में एक बहुत ही अच्छी एक कविता है, जो कौन सी है, जो किसकी है? जो है हमारी कौन सी की? कृष्ण चेतावनी आपने सुनी होगी, रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? कृष्ण चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर की। ये किसकी है? ये है, किसमें है? ये रश्मि रथी में। रश्मि रथी का जो कृष्ण की चेतावनी है, उसका कौन सा? तीसरा सर्ग है। तीसरे सर्ग में क्या? रश्मि रथी के किसमें? तीसरे सर्ग में क्या? कृष्ण की चेतावनी। ये भी क्या है? बहुत अच्छी है। किसका? वीर रस का उदाहरण। जो क्या है कि जब वो पांडव होते हैं, तो पांडव क्या वनवास घूम कर आते हैं, तो क्या इसमें बोलते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घाम बाधा विघ्नों को चूम चाम। क्या होते हैं? वर्षों तक वन में घूम घाम बाधा विघ्नों को चूम चाम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या लेके आए? पांडवों का क्या लेके आए? इस पांडवों का कौन? भगवान श्री कृष्ण क्या संदेशा लेके आए कि क्या लेके आए थे? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम क्या है? दे दो केवल 5 ग्राम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। क्या? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। और आगे क्या है? उल्टे हरि को क्या होता? उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। क्या था? उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। फिर क्या लाइन है? फिर ये लाइन है, क्या है कि जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या? जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। फिर इसके आगे क्या है? इसके आगे है कि हरि ने भीषण हुंकार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झनकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, यह देख उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। इस तरीके से ये क्या है? पूरी क्या है? कविता है, जो क्या है? कृष्ण की चेतावनी है, जो किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ये भी किसमें है? वीर रस में है। किसमें? वीर रस में। इसको जब पढ़ते हैं तो बहुत ही मजा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। आप पढ़ सकते हैं पूरी। तो ये हमारा कौन सा हो गया? वीर रस हो गया। अब इसके बाद किसके देखते हैं? अब इसके बाद देखते हैं हम हास्य रस के देखते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं हास्य रस के उदाहरणों को देखते हैं। हास्य रस। हास्य रस एक कैसे कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे,
हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये क्या है, एक बढ़िया हास्य उदाहरण है। और एक ऐसे जैसे कि हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ये भी क्या है, ये सब क्या है, हास्य रस के अंतर्गत आते हैं, जिसको ऐसे जिसमें क्या हो, हंसी आ जाए, क्या आ जाए, हंसी आ जाए। जैसे क्या, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, क्या, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, और किसी भी हालत में तेरा बाल नवा का होए। क्या बढ़िया है, ये सब क्या है, हास्य हास्य उदाहरण। तो लिखो हास्य रस के उदाहरण क्या है कि हाथी जैसा देह, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसा, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी क्या है, चाल। हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, और क्या है, तरबूजे सी खोपड़ी। किसकी तरह, तरबूजे सी खोपड़ी, खोपड़ी, और किसके जैसी, खरबूजे से गाल। कैसे, खरबूजे से गाल। दूसरा देखो कि गंजा, कौन सा, बुरे समय में, गंजा वाला कैसा, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए। क्या, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, गंजा तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। किसी भी हालत में, कैसे, किसी भी हालत में बाल ना बांका होए। किसी भी हालत में, तेरा छूट गया लगता है, किसी भी हालत में तेरा छूट गया, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ये किसके, हास्य रस के उदाहरण है। और वो एक बताया, शीश पर गंगा से, बुझने भुजंगा से, और हासी का दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसको भी आप लिख सकते हैं, हास्य रस। अब देखते हैं हास्य के बाद करुण रस। कौन सा, हमको करुण रस। चलो इसको लोड करो, फिर करुण रस के हम उदाहरण लिखते हैं। करुण रस को छोड़ दिया जाए, टाइम तो काफी हो गया। अब करुण रस का क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।